हरे कृष्णा। मार्कंडेय ऋषि का सारा शरीर थकावट, पीड़ा और तप से कमजोर पड़ गया था, पर उस बालक के दर्शन करते ही उनकी सारी पीड़ा, थकान और त्रास मिटने लगती है। वे उस बालक को बड़े आश्चर्यचकित आंखों से देखते हैं। वह बालक शांति से वटपत्र पर शयन कर रहा है और अपने दाहिने पैर के अंगूठे को अपने मुख में डालकर चूस रहा है। यह दृश्य न केवल अनोखा है बल्कि ब्रह्मांड रहस्य से भरपूर है। समुद्र की लहरों के प्रभाव से मार्कंडेय ऋषि उस बालक के पास धीरे धीरे खींचते चले जाते हैं। तभी वह बालक एक लंबी सांस लेता है और उसी क्षण मार्कंडेय ऋषि उसके मुख के भीतर खींचे चले जाते हैं। उस बालक के मुख के अंदर प्रवेश करते ही उन्हें दिखाई देता है 14 भुवनों से युक्त एक अतुलनीय ब्रह्मांड। अनेक लोक, तारे, ग्रह, सूर्य, चंद्रमा और स्वयं मार्कंडेय ऋषि इस ब्रह्मांड में पहले के समय डूबते उतराते हुए वे अपने ही रूप को देख रहे हैं। लगभग 100 वर्षों तक वे उस बालक के भीतर रहकर इस अनंत ब्रह्मांड का दर्शन करते हैं और अद्भुत दिव्य शक्तियों को प्राप्त करते हैं। फिर क्या होता है? अचानक वह बालक एक ऊंची सांस छोड़ता है और उसी के साथ मार्कंडेय ऋषि उस बालक के मुख से बाहर आ जाते हैं। फिर से वही पहले दिखाई देता है, जल, अंधकार, लहरें। लेकिन अब उनके हृदय में कोई भय नहीं है, क्योंकि उन्हें अब समझ आ चुका था कि वह बालक कोई साधारण शिशु नहीं है। वह स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं, जो इस विराट ब्रह्मांड को अपने भीतर धारण करते हैं। मार्कंडेय ऋषि बार बार प्रभु को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, ये सब क्या है जो आपने मुझे दिखाया? आप कौन हैं और यह टापू, यह वटपत्र, यह कौन सा लोक है? भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, यह जो टापू तुम देख रहे हो, यह मेरा दिव्य लोक है, पुरुषोत्तम धाम। जो भी इस धाम में आता है वह जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान की इच्छा से धीरे धीरे फिर प्रलय का काल समाप्त होता है और आकाश में सूर्य निकलता है, पानी धीरे धीरे सूखने लगता है, लहरें शांत हो जाती हैं और फिर से सृष्टि का आरंभ होता है। इस दिव्य अनुभव के बाद मार्कंडेय ऋषि शांत चित्त से प्रभु के ध्यान में लीन हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने मार्कंडेय ऋषि को ब्रह्मांड का साक्षात्कार कराया। कथा आगे जारी रहेगी। जुड़े रहिए श्लोकामृत से।